आई वांट टू बी द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ दिस कंट्री। मैं हर जगह बोलता हूँ, ये पता नहीं मैं कैसा लगूंगा बोलते हुए, बट मैं ये अकेले में भी बोलता हूँ तो तुम्हारे साथ सामने बोल सकता हूँ मैं कि दैट्स व्हाट आई, उससे लेस नहीं, उसके ऊपर कुछ मिल जाए तो वो ऊपर वाले की वो है, बट उससे कम में तो मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। And you believe that you will? Yes. Didn't Babil claim that Raghav had bullied him along with Nepos? Who remembers that Momos nahi Momo hota hai dialogue? So unnecessarily rude. Everything aside, bro is not a hero material like he portrays himself. His entire personality now is Aryan Khan this and Aryan Khan that. In this video, we are going to talk about अभी recent time में जो राघव का arrogance behavior देखने मिल रहा है उसके बारे में। अभी recently राघव की मूवी भाई तेरा स्टार है रिलीज हुई है और मूवी के रिलीज के बाद से ही उनके कुछ स्टेटमेंट वायरल हो रहे हैं। एक स्टेटमेंट में राघव ने कहा था, आई एम डन प्लेइंग द हीरोज बेस्ट फ्रेंड, आई डोंट वांट टू बी द गाय हु जस्ट स्टैंड नेक्स्ट टू द मेन लीड चीयरिंग देम ऑन और हैंडलिंग कॉमेडी, आई लेफ्ट टेलीविजन एट द पीक ऑफ माई होस्टिंग करियर बिकॉज आई वांट टू लीड फिल्म्स। मतलब उनका कहना था कि अब वो सपोर्टिंग या हीरो के बेस्ट फ्रेंड वाले रोल्स नहीं करना चाहते हैं, उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ लीड हीरो बनने पर है और उससे कम उन्हें कुछ एक्सेप्ट नहीं। अब जिस तरह से स्टेटमेंट बोला गया था उसकी वर्डिंग सुन के काफी एरोगेंट लगा, क्योंकि अगर देखा जाए राघव को किल के बाद एक्टिंग के लिए काफी अप्रिशिएशन मिला था, लोगों ने जेन्युइनली उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की थी, इंडस्ट्री ने भी नोटिस किया था। इसी वजह से इतनी प्रेज मिलने के बाद भी वो अपने बारे में इतनी कॉन्फिडेंटली नहीं बल्कि थोड़े सुपीरियोरिटी वाले टोन में बात कर रहे हैं, जो सुनो तो थोड़ा ऑफ लगता है। और देखा जाए तो मेल लीड में कास्ट होना हर कोई बॉलीवुड का एक्टर चाहता ही है, बट उसके लिए उन्हें काफी मूवीज करनी पड़ती है, जिसके बाद जाके उन्हें वो लेगेसी मिलती है बिना किसी कनेक्शन के। क्योंकि पहले के जमाने में कोई एक्टिंग फिल्म इंडस्ट्री में आना नहीं चाहता था आज के कंपैरिजन में, लेकिन अब कई लोग एक्टर बनना चाहते हैं, बट अगर वो आउटसाइडर हैं तो वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। फिर भी राघव को वो रिकॉग्निशन मिल चुका है, बट ऐसे बोलना कि सिर्फ लीड रोल्स ही चाहिए तो कोई डायरेक्टर क्यों ही चाहेगा ऐसे लोगों से मूवी करवाना जिनमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स झलकता हो। क्योंकि अभी तक राघव की सिर्फ 2 फिल्म ही हिट हुई है, एक किल जो लक्ष्य के साथ आई थी और द बैड्स ऑफ बॉलीवुड जो OTT पर रिलीज हुई थी, और बैड ऑफ बॉलीवुड में सिर्फ फेमस सेलेब्स ही कास्ट हैं, बट फिर भी राघव और लक्ष्य की बॉन्डिंग लोगों को काफी पसंद आई थी। ये सब भी काइंड ऑफ PR ही था, क्योंकि अब राघव और लक्ष्य के बीच वो सेम इक्वेशन नहीं रहा है। और राघव ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में लक्ष्य का नाम सुनते ही काइंड ऑफ बिहेव किया था, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी। ऐसा नहीं है यार, मुझे मौका मिला है इतना बड़ा बनने का, मेरे को जो बनाना चाहे मेरे को, अगर वो खम्बा भी बनाता अपनी फिल्म में बन जाता। वो मौका मिला है मुझे विलन का, तो मैं विलन से कर रहा हूँ, हीरो का मिला तो हीरो कर लेंगे, लेकिन क्या है मजा आता है विलन में, थोड़ा फील है। शाहरुख खान भी विलन से स्टार्ट किया था, तो ऐसे कुछ मुझे लग रहा है, क्या पता हो जाए। तो उस टॉपिक के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, अगर आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो, बट इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसके बाद राघव ने एक और स्टेटमेंट दिया था। उसमें उन्होंने कहा, आई वांट टू बी द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑन दिस प्लैनेट, आई एम गोइंग टू बी द बिगेस्ट सुपरस्टार इन दिस कंट्री, आई वांट टू ट्रूली रीच दैट लेवल एंड आई वोंट सेटल फॉर एनीथिंग लेस। अब ड्रीम बड़ा रखना या एम्बिशियस होना कोई गलत बात नहीं है। हर एक्टर का गोल होता है कि वो टॉप पर पहुंचे, अपने खुद का एक ब्रांड इमेज क्रिएट करे और अपना नाम बना ले, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोली गई वो कॉन्फिडेंस से ज्यादा सेल्फ ग्लोरिफिकेशन जैसा फील हो रहा था। सुनने में ऐसा लगा जैसे वो खुद को ऑलरेडी टॉप पे डिक्लेयर कर रहे हैं बिफोर इवन प्रूविंग इट फुली, लेकिन बाद में खुद राघव ने बताया कि इस स्टेटमेंट का उल्टा इफेक्ट पड़ गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनके स्टेटमेंट की वजह से इंडस्ट्री ने उन्हें काफी सीरियसली ले लिया, मतलब गलत तरीके से, और रिजल्ट ये हुआ कि सपोर्टिंग रोल्स के ऑफर भी आना बंद हो गए और कुछ टाइम तक उनके पास कोई काम ही नहीं था। अब अगर रिसेंट कुछ टाइम से आप राघव के इंटरव्यूज देखोगे तो उसमें थोड़ी ऑफ वाइब आएगी। वो अपने बारे में बहुत ज्यादा हाई ओपिनियन रखते हैं और ये बात उनके टोन से झलकती है। ऐसा लग रहा है कि वो मेल वर्जन है उर्वशी रौटेला के। 2 हिट्स के बाद से राघव का ये बिहेवियर और भी ज्यादा देखने मिल रहा है, और वो बात बात में दूसरे एक्टर्स को ऐसे प्रेज करते हैं जैसे वो खुद ही सब कुछ डिसाइड कर रहे हो कि कौन कितना बड़ा है। जैसे राघव ने शाहरुख खान को प्रेज करते हुए कहा, थैंक यू शाह सर, बिकॉज ऑफ यू बिलियंस फाइनली डिस्कवर्ड दैट समथिंग कॉल्ड द मेट गाला एग्जिस्ट। टू बी ऑनेस्ट अंटिल देन आई थॉट इट वाज जस्ट अ हैलोवीन फॉर द एक्स्ट्रा रिच। यहाँ पे भी वो SRK को ओवर द टॉप जाके हाइप कर रहे थे। अप्रिशिएशन अपनी जगह है, लेकिन जिस ड्रामेटिक स्टाइल में ये बोला गया वो काफी ऑफ था और ये कोई जेन्युइन अप्रिशिएशन जैसा लग नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो इनडायरेक्टली ऐसे हाइप कर रहे हैं जैसे मजाक उड़ा रहे हो, जैसे SRK की रिस्पेक्ट के नाम पे खुद अपना स्पॉटलाइट ले रहे हो। अब राघव से रिलेटेड एक और इंसिडेंट भी काफी टाइम तक सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ था और ये एक पर्सन ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऑनलाइन शेयर किया था। पोस्ट के अकॉर्डिंग ये इंसिडेंट अभिजीत के बैंगलोर कॉन्सर्ट के दौरान हुआ था। कॉन्सर्ट शाम 6 बजे स्टार्ट होना था। अब कॉन्सर्ट थोड़ा डिले एक्सपेक्ट
एक्सपेक्टेड था, शायद 1 या आधा घंटा, लेकिन उस दिन डिले इतना ज्यादा हो गया कि ऑडियंस के बीच पेशेंस ही खत्म हो गया। स्टार्टिंग में तो सब राघव को स्टेज पर देखकर काफी एक्साइटेड थे, उनका क्रेजी अलग था, लेकिन इस कॉन्सर्ट में उनकी होस्टिंग उतनी इम्प्रेसिव नहीं थी। राघव क्राउड को प्रॉपर्ली एंगेज नहीं कर पाए, जोक से भी ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पा रही थी और स्टेज पर भी कॉन्वर्सेशन थोड़ी अजीब चल रही थी और राघव बार बार स्टेज छोड़कर बैक स्टेज चले जा रहे थे, जिसकी वजह से ऑडियंस के बीच फ्रस्ट्रेशन होने लगी। ऑलरेडी कॉन्सर्ट का डिले काफी लंबा हो चुका था और फ्रंट रो में जो लोग थे उन्होंने 10,000 से लेकर 15,000 तक के टिकट्स लिए थे, वो भी गुस्सा होने लगे थे उस पॉइंट तक। इतने महंगे टिकट लेकर आने के बाद भी लोग इतनी देर वेट कर रहे थे। इसके बाद एक ऑडियंस से मेंबर उठकर खुद स्टेज और परफॉर्मर्स से ही पूछने लगा कि अभिजीत आखिर आ कहाँ रहे हैं। इसी बीच राघव वापस स्टेज पर आए और सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ऑर्गेनाइजर उन्हें स्टेज से वापस ले गए। लेकिन बैक स्टेज जाने के बाद राघव का माइक्रोफोन कुछ देर तक म्यूट नहीं हुआ था। उस वक्त उनकी आवाज ऑडियंस तक सुनाई दे रही थी। उस दौरान राघव हिंदी में काफी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे थे। राघव बार बार ये कह रहे थे, डू दे नो हु आई एम, मेरा शाहरुख खान के साथ उठना बैठना है, मेरी औकात बहुत है। और इस पर्सन को पूरा याद तो नहीं है, बट राघव ने कुछ ऐसा ही कहा था, उन्होंने पोस्ट में ये क्लियरली मेंशन किया है। काफी देर बाद जब अभिजीत कॉन्सर्ट वेन्यू पर पहुंचे और जब उन्होंने बाद में राघव को वापस स्टेज पर बुलाया तो वो वापस ही नहीं आए, और शायद आते तो फिर उनके लिए कंट्रोवर्सी हो जाती उनके लैंग्वेज की वजह से। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है आर्यन की, और बहुत ही मुझे मुझे हमेशा से इस चीज का मुगालता था कि वो भी बाकियों की तरह जो बैंडर में इंग्लिश बोलते हैं वैसे इंग्लिश बोलता होगा। उसको सिखाया गया है, वो बड़ा दिल्ली वाला है और वो बिल्कुल ही नॉर्मल हिंदी बोलता है सबके साथ। अब राघव के करियर को अगर आप देखोगे तो वो बहुत टाइम से एक फेमस होस्ट रहे हैं, इसीलिए लोग उन्हें काफी पसंद करते थे। बट अब जब से राघव ने डेब्यू किया है तब से ये रूमर्स चल रहे हैं कि राघव फिल्म सेट पर कभी कभी फीमेल को स्टार को लेकर कमेंट्स करते थे, और अगर कोई अनकंफर्टेबल फील करता था तो उन्हें बाद में सिर्फ जोक बोलकर डिसमिस कर दिया जाता था। और बाबिल खान ने जब बॉलीवुड के बुलिंग किड्स के बारे में वीडियो बनाया था तब उसमें राघव का भी नाम क्लियरली मेंशन था। और जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, कुछ टाइम पहले बाबिल ने लेट नाइट इंस्टा पर कुछ वीडियोस अपलोड की थी जहां वो काफी इमोशनल थे और रोते हुए बॉलीवुड को द मोस्ट फेकेस्ट इंडस्ट्री कह रहे थे। उस इमोशनल ब्रेकडाउन के दौरान बाबिल ने कई एक्टर के नाम लिए थे, जिसमें राघव के साथ साथ अनन्या पांडे, शनाया कपूर, अर्जुन कपूर और भी कुछ एक्टर्स के नाम शामिल थे। कुछ ही टाइम बाद वो वीडियो डिलीट हो गई थी। उसके बाद में बाबिल की मदर ने बताया कि उस वक्त बाबिल एक एंजाइटी अटैक से गुजर रहे थे। इस पूरे इंसिडेंट के बाद एक इंटरव्यू में राघव ने कहा कि उन्हें ये समझ नहीं आया कि उनका नाम इस तरह क्यों लिया गया। उन्होंने बताया कि वो हमेशा बाबिल को सपोर्ट करते हुए आए हैं और जैसे ही उन्होंने वो वीडियो देखा उन्होंने तुरंत बाबिल की मदर से कांटेक्ट किया। राघव ने इंटरव्यू में कहा कि बाबिल को फिलहाल रेस्ट की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रगल हर एक्टर के करियर का हिस्सा होता है और इस वक्त बाबिल को सपोर्ट की नीड है, जजमेंट की नहीं। बट ये स्टेटमेंट कहीं न कहीं अपनी इमेज को सेफ रखने की कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि बाबिल ने सिर्फ राघव का नाम नहीं लिया था बल्कि अनन्या पांडे, शनाया कपूर, अर्जुन कपूर और कई दूसरे एक्टर्स का नाम भी मेंशन था। इसीलिए ऐसा लगा कि राघव का पब्लिक रिस्पॉन्स एक डैमेज कंट्रोल जैसा था, बस अपनी इमेज बचाने के लिए दिया गया स्टेटमेंट। अब बाबिल को इंडस्ट्री में उतना बैकिंग कभी नहीं मिला जितना लोग इरफान खान की लेगेसी को देखकर एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इरफान खान की डेथ के बाद बाबिल को इंडस्ट्री से वो लेवल का सपोर्ट या गाइडेंस नहीं मिला जिसका लोग अंदाजा लगा रहे थे। अब अगर राघव की बात करें तो पिछले 2-3 साल में उन्हें जो एक्सीडेंट सक्सेस मिली है उसका असर उनके कॉन्फिडेंस पर काफी क्लियरली दिखने लगा है। पॉडकास्ट और इंटरव्यू में जब वो अपने बारे में बात करते हैं या कुछ बड़े सेलेब्स की तारीफ करते हैं तो उनका टोन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट या इगोइस्टिक फील होता है, और यही चीज है जो लोग अब नोटिस कर रहे हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।